में जब करीब 1800 बच्चे इसमें रजिस्टर्ड थे, उस समय इसके मान्यता को रद्द कर दिया जाता है, इसके कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 94 या 95 करोड़, एग्जैक्ट में ये डेटा नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन यही कुछ डेटा था कि इतना का इसमें घोटाला हुआ है, इतना का इसमें धांधली है। जबकि 22 तक शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, फिर 2024 में 2 या 3 महीने के लिए शिक्षा मंत्री बनते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ईमानदार कोशिश नहीं किया कि किसी तरह से कॉलेज शुरू हो जाए। 84 में यहां विद्यापति नगर के गिरी समाज और राजपूत समाज ने अपनी जमीन को डोनेट किया और जमीन करीब 7 एकड़ था, ताकि विद्यापति नगर में अपना एक कॉलेज हो और जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ की बच्चियां हैं, वो विद्यापति नगर की बच्चियां विद्यापति नगर में ही पढ़ाई करें। इसी मंशा के साथ हमारे पुरखों ने एक बैठक करके और 7 एकड़ जमीन दान में दिया। ये भूमि दान किया गया था स्थानीय अभी जो वर्तमान विधायक है विजय कुमार विद्यापति नगर की तरफ से, विद्यापति नगर के समाज की तरफ से। ये सवाल माननीय विधायक विजय कुमार चौधरी से नहीं पूछा जाना चाहिए, ये बिल्कुल मौजूद सवाल है और मुझे लगता है कि माननीय विधायक को इस पर आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस कॉलेज को खोलना चाहिए। निश्चित तौर पर यह उनकी विदाई साल है। इसके बाद वो विधायक 2008-10 से पहले विद्यार्थी के द्वारा जो पैसा दिया जाता था, विद्यार्थी के द्वारा जो चार्ज दिया जा रहा था, उसी के माध्यम से ये तमाम बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये तमाम बिल्डिंग ये किसी सरकारी पैसे से नहीं है, ये माननीय विधायक के कोष से नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के कोष से नहीं है, या ये शिक्षा विभाग के कोष से नहीं है। ये विद्यार्थियों के द्वारा जो विकास मद में पैसा दिया गया, उसी के माध्यम से बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। कैमरा दिखाइए, इसमें तबेला बना हुआ है, गाय बंधा हुआ है। लड़कियां होनी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, स्पोर्ट्स का एक्टिविटी होना चाहिए था, खेल होना चाहिए था। 7 एकड़ लैंड है, तो हो क्या रहा है, किसी ठेकेदार का मिट्टी गिरा हुआ है तो गाय बंधी हुई है। अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए जो रिटायर्ड जज हैं उनका गठन होना चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और ये जो भी दोषी हैं, जो भी गलत में हैं, उनको वर्डिक्ट करना चाहिए, उनको सजा देना चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार है कि 1800 बच्चे का करियर खत्म कर दें। उनके पास क्या अधिकार है कि विद्यापति के गौरव को वो ऐतिहासिक जमीन है, ये उगना महादेव की भूमि है। कहा जाता है कि महादेव, स्वयं महादेव जो त्रिलोकीनाथ है, वो विद्यापति के का नौकर बन के यहाँ आए थे। उनका नाम उगना था और विद्यापति जब निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे तो उगना का नाम रट लगाकर वो स्वर्ग को सिधार गए थे। ये वही भूमि है जहां मां गंगा प्रकट हुई थी विद्यापति के प्यास को बुझाने के लिए। और जो विद्यापति नगर है उसकी हकीकत को समझिए, जो सरायरंजन विधानसभा है उसकी हकीकत को समझिए। अलमारी छाप पर बटन दबाएं, कुणाल कुमार को विजयी बनाएं।